राधे गुरु जी मेरे पापा जो है ना दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। मेरे जो पापा हैं ना दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। पापा हैं कि पिताजी हैं? पिताजी। पर मैंने उनका दिल बहुत दुखाया है। क्यों? कुछ ऐसे ही। तो काय से दिल दुखा दिया? कैसे? उन्होंने मुझे पढ़ाया। ठीक है। पढ़ाने के बाद मैंने लव मैरिज की। आपने लव मैरिज कर ली, फिर क्या हुआ? फिर भी उन्होंने मुझे अपना लिया। ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उनका नाम रोशन कैसे करूँ। तो आपने कर तो दिया नाम रोशन लव मैरिज करके। वो तो खराब कर दिया। अच्छा। गुरुजी मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्या पढ़ रहे हो? मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा गुरुजी। तो क्यों नहीं लग रहा मन? गुरुजी सही बताऊं तो एक काली नागिन है मेरे पीछे पड़ रही। काली नागिन कौन? लड़की गुरुजी है। तो वो काली है? मैंने कई बार कहा गुरुजी मेरे पीछे ना पड़ा, मतलब मेरे से बात ना करे, मेरे पीछे पड़ रही। तो पहले वो पढ़ी थी कि पहले आप पढ़े थे? पहला तो मैं ही पढ़ा था। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जब आप पढ़े थे तो वो भी पढ़ गई, इसमें उसकी क्या गलती है? गुरुजी दरअसल ऐसा हुआ, वो मुझे शादी में मिली थी। गुरुजी ऐसा हुआ दरअसल हमने उसे खाने को पूछ लिया। हाँ। मुझे सुंदर लगी। अच्छा। क्योंकि उसने मेकअप कर रखा था गुरुजी, मुझे बाद में पता चला। फिर मुझे सुंदर लगी, वो बाद में पता चला जब मिली मुझे बिना मेकअप के मिली। हाँ। मैंने पहचानना भी नहीं उसे। अच्छा। हाँ। मेकअप उतर जाने के बाद कैसी लगी? काली थी गुरुजी। नहीं तो काली थी तो इसमें क्या है, लड़कियां काली भी होती हैं तो क्या? नहीं गुरुजी, उनका भी वो बातें भी उसकी अजीब थी, मतलब पीछे पड़ने वाली थी। तो ये तो पहली सोचना मतलब चाहिए था आपको। मैं जैसा पढ़ाई कर रहा था ना, हाँ। पढ़ाई में डिस्टरबेंस पूरा। मैंने समझाया मेरी पढ़ाई है, पढ़ाई करने दे। ऑनलाइन क्लास ले रहा, एकदम नोटिफिकेशन, मैसेज, वीडियो कॉल, मैं क्लास भी तो नहीं वो चाहती क्या है आपसे? है जी। क्या चाहती है आपसे? अजी मुझे चाहे और क्या। तो तुम क्या चाहो? मैं पीछा छुड़ाना चाहूँ। जब पीछा छुड़ाना चाहो, कितनी बड़ी विडंबना है। पहले खुद पीछे पड़ते हैं फिर पीछा छुड़ाने चाहते हैं। पीछा छुड़ाने ही था तो पीछे पड़े क्यों? कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। मतलब वही मेकअप वाला सीन। अच्छा ये बताओ कि ये मेकअप देख के प्यार करते हो आप लोग? प्यार किससे करना चाहिए, कैसे प्यार? सर मतलब आपके हिसाब से सुंदर कौन है, आप बताओ। चलो, जो मतलब विचारों से सुंदर हो, जिसके साथ मतलब अपनी बात शेयर कर सके, मतलब जो समझ सके, विचारों से बात करने से, व्यवहार से आदान प्रदान होता नहीं है। पर आपने तो उसकी सुंदरता देख के सुंदर समझ लिया। मैंने समझा, लेकिन मैं उसके पीछे पड़ा नहीं, फिर वो मेरे पीछे पड़ गई। आप देखो सुंदर कौन है, मैं सुंदरता की परिभाषा दे दूं, बताऊं? हाँ जी बताओ। सुंदर कौन है? जो लड़का जो लड़की चरित्रवान है, वही लड़की और लड़का सुंदर है, चरित्रवान। गुरुजी मैंने 4 साल से कोई नौकरी नहीं कर रहा हूं। मैंने एक बार बोला था यहीं आकर कि मैं संतोष पागल हूं। पता है आपको क्यों बोले थे? मेरा यूट्यूब पे सर्च करिए, मैंने इंडस्ट्री में गीतकार हूं। और एक नहीं, जब मैंने इंडस्ट्री छोड़कर निकले तो 9 कलाकार मेरे साथ साथ निकला है। अच्छा। अभी भी कोई सर्च करिए, माई के ममता प्रमोद परदेसी, वो मेरा गीत लिखा हुआ है। अच्छा। एक नहीं 150 गाना हमने लिखे। लेकिन ऐसा मेरे दिमाग को कर दिया गया, ना मैं नौकरी कर सकता हूं और ना मैं गाना कुछ इंडस्ट्री के किसी के सामने मैं खड़ा नहीं हो सकता हूं। आपके पास भगवान की कृपा है, कैसे मैं बात कर पा रहा हूं। मेरे दिमाग को हैंग कर दिया गया है। और यदि आज तक तो लोग माँ को यहाँ छोड़ के गए हैं ना, मैं पत्नी को छोड़कर जाऊंगा। महाराज जी। जी महाराज जी, मेरे ऊपर योग माया का पर्दा है, वो कैसे हटेगा? आप पर योग माया का पर्दा है? कौन सा पर्दा है? मेरे आंखों पे भगवान के योग माया का पर्दा है। तो बताइए वो पर्दा कैसे हटे? जी। आप हटवाना चाहते हैं? अच्छा तो मैं हटा दूं? जी महाराज जी। सुनो, माया सबको प्रभावित करती है जी, क्योंकि माया स्त्री है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।
क्या है माया? स्त्री। स्त्री। अब उसे भूल जाना। अरे उसे भूल जाना मुमकिन नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो नहीं भूलोगे? अरे भूल गया, ये तो गाना तो कोई मेरे आ गया सर मन में। अच्छा ये गाना है, मैंने नहीं सुना। नहीं सुना? नहीं। सुनोगे सर? सुना दो। तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं। वो आपको भूल गई और आप करते रहो याद, गाते रहो यादों में गाने, करते रहो जिंदगी बर्बाद। ये जिंदगी बर्बाद करते रहो। आपके पहले वाली पीढ़ी ये वाला गाना गाती थी, आजकल आप लोग ये गा रहे हैं। आपके पहले वाली पीढ़ी गाती थी, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, और उसके पहले वाली पीढ़ी गाती थी कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। ये गा रही है जो आप गा रहे हो। नहीं मैं सर वो भी सुनता हूँ। इसलिए सब गानों में कोई बात नहीं है। आप भूलो उसको और मन भगवान में लगाओ, सेवा करो, अच्छे काम करो। राधे राधे महाराज जी। जी। मैं फरखाबाद से हूँ। मैंने 3 साल पहले भक्ति स्टार्ट करी थी सत्संग सुन के, और मैंने नाम जप करना स्टार्ट कर दिया था। पहले 4 माला, फिर 8 माला, फिर 16 माला हैं। तो क्या हुआ, 5 महीने पहले मैंने कुरान पढ़ ली थोड़ी। क्या बात कर रहे हैं? वो शुभांकर मिश्रा करके एक यूट्यूब चैनल है, आप उसमें पॉडकास्ट आपका था, मैंने देखा था। तो उसी चैनल पे किसी मुस्लिम व्यक्ति का, इमाम का पॉडकास्ट आया हुआ था। तो मैंने वो देखा, तो जिज्ञासा बस देखा। उसके बाद और थोड़ी जिज्ञासा हुई, मैंने कुरान पढ़ी। तब से मेरा साधन बहुत ज़्यादा मतलब विकृत हो गया है, मेरा मन भी बहुत ज़्यादा विकृत हो गया है। आज जी आपकी सदा ही जय हो। जी महाराज जी, आप सनातन योग की रक्षा के लिए खड़े हुए हो, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और आपसे कहना चाहता हूँ, आप जो दूध दही माखन खा के जो कालिया नाग है आपके ऊपर फुसकार मार रहे हैं, उनका जहर उतार रहे हो आप। उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। ऐसे ही आप भी, कृष्ण तो भगवान है, पर आप तो उनके साक्षात भगवान के साथकार हैं, दास तो भगवान के दास ही समझ लो आप भी। तो महाराज जी, हम ये चाहते हैं आप भी उन कालिया नाग के फन पे चढ़ के ऐसा नृत्य करें कि उनका सारा जहर निकाल के एक शीशी में भर के उनको ही पिला दें। कुछ लोगों का तो निकल गया है जहर। कुछ लोग, और जो छोटे छोटे नाग हैं, पता क्या, उन विष का पान करके वो ही टहल जाएं। निकल रहा है जहर धीरे धीरे। तो हम महाराज जी ये चाहते हैं आप ऐसा नृत्य करो जो उनकी खोपड़ी में एक एक पाँव के गड्ढे हो जाएं। गुरुजी जी, मैं लास्ट बार आया था, आपने पूछा था मूंछों का हैप्पी बर्थडे कब आता है। तो आज मूंछों का भी और मेरा भी हैप्पी बर्थडे है। अच्छा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके जन्मदिन की। जी सुखी रहिए। और कोई से? राधे राधे। हाँ, हम भजन गाना चाहते हैं, हमने अपने हाथ से बनाया है अभी। करो। हाँ, लाओ गाओ भजन। कितना प्यारा गुरुजी तुझे राधा रानी ने बनाया, जी कर देखता रहूं। कितना प्यारा तुमको गुरुजी राधा रानी ने बनाया, जी कर देखता रहूं। अंबर से अंबर से तुमको भेजा है गुरुजी राधा रानी ने। वृद्ध माताओं और गरीबों की होती हैं सेवाएं। बांके बिहारी जी की गौरी गोपाल आश्रम पे बरसती रहती हैं कृपाएं।
उड़ता बादल बहता पानी गुरु गुरुजी बोले मीठी मीठी बाणें, हर गरीबों के दिल में गुरुजी तुमने जगह बनाए। कितना प्यारा गुरुजी तुमको राधा रानी ने बनाया, सुंदर जी कर देखता रहूं। बहुत बढ़िया। राधे राधे। सुंदर। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है, मेरा और मेरी बहन की तरफ से, आरती शुक्ला और कोमल शुक्ला की तरफ से। महाराज जी आप इतनी कम उम्र में इतना सब मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, बस ये सवाल है मेरा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हम करते तो हम बताते, करने वाले भगवान हैं तो भगवान श्रीमन नारायण सब कर रहे हैं, वही करने कराने वाले हैं, हम कौन होते हैं। महाराज जी हमारी फैमिली में 5 लोग होते तो हम उनको खुश नहीं कर पाते, कोई ना कोई दुखी रहता है, चाहे कितना भी कर ले, फिर इतनी बड़ी सेवा कैसे पॉसिबल हो पाती। तो हमसे भी तो मीडिया वाले दुखी हैं। हम भी कहाँ खुश कर पा रहे हैं उन लोगों को। ठीक है महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। राधे राधे गुरुजी, आपके श्री चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरुजी, जब से मैं सत्संग सुनने लगी हूँ मेरा जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। मुझे आपकी कथा से बहुत कुछ सीखने को मिला, मेरा जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर चला गया है गुरुजी। जब लॉकडाउन के बाद से मैं आपकी कथा सुन रही हूँ, पहले मुझे शिमला घूमना पसंद था, बट अब मुझे वृंदावन बहुत पसंद है। पहले मुझे पिज़्ज़ा बर्गर पसंद था, पर अब मुझे माखन मिश्री पसंद है। मेरा पूरा चॉइस, मेरी पूरी लाइफ आपने बदल दी गुरुजी। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी ये मेरे पति हैं, बहुत शराब पीते हैं। कहाँ हैं? बहुत गाली देते हैं, गुस्सा भी बहुत करते हैं। आपको गाली देते हैं? हाँ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? सुग्रीव। सुग्रीव जी। बाली कहाँ है? बाली है कि नहीं? कितने भाई हो? 2 जी। बाली और सुग्रीव। सुग्रीव कहाँ के राजा थे? ये तो नहीं पता गुरुजी। किसकिंधा के? तुम तो राजा हो। जी नहीं। नहीं हो? सुग्रीव राजा हैं। ये बताओ शराब काहे पीते हो? कभी कभी हो जाता है जी गुरुजी। क्या हो जाता है कभी कभी? कभी कभी पी लेते हैं। तो कभी कभी मतलब सोमवार मंगलवार को कि बुधवार गुरुवार को? नहीं, कोई साथ में मिल गया तब। तो जैसे पत्नी साथ में मिल गई तो पी लेते हो पत्नी के साथ? नहीं गुरुजी। हैं? बाहर पी लेते हैं। बाहर? तो पिता के साथ गए तो पी आते हो? जी नहीं गुरुजी। हैं? फिर किसके साथ? दोस्त के साथ। जो आपको शराब पिलाए वो आपका दोस्त है कि दुश्मन? अच्छा ये बताओ, आपका बेटा है? जी गुरुजी, 2 है। तो बेटे को शराब पिलाते हो? नहीं गुरुजी। अच्छा, बड़ा होगा बेटा और उसे कोई शराब पिलाने लग जाए तो वो जो शराब पिलाएगा आपके बेटे को, उस शराब पिलाने वाला आपके बेटे का दोस्त होगा कि दुश्मन होगा? दुश्मन होगा गुरुजी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो फिर जो आपको शराब पिला रहे हैं वो आपको दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? दुश्मन है गुरुजी। आपके बेटे को कोई शराबी बना दे तो वो तो दुश्मन है ना? जी गुरुजी। फिर तो आपको शराबी जिसने बनाया वो भी तो आपका दुश्मन है। जी गुरुजी। शराब पीने के फायदे क्या हैं बताओ? फायदा कुछ भी नहीं है गुरुजी, खाली नशा हो जाता है 1-2 घंटा। तो फायदा नहीं है तो काहे पीते हो? नशा सेवा का नशा कर लो, समाज की सेवा का नशा कर लो, अपने काम से प्रेम करो, पैसे कमाओ। शराब से कोई फायदा नहीं है तो क्यों पीते हो? जब आपको पता है कि कोई फायदा नहीं है तो पी के क्यों अपना परिवार, अपना समय, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो? अब इधर से आया, इधर जब से आया हो तब से ही छूट गया है। छूट गया? हाँ। अब नहीं पियोगे? नहीं पीऊंगा। पक्का? पक्का। कहाँ रहते हो? कानपुर? कानपुर सर। कानपुर? रसूलाबाद, कानपुर देहात। रसगुल्लाबाद? हाँ। रसगुल्लाबाद? रसूलाबाद। रसगुल्ला वहाँ फेमस है रसगुल्ला? नहीं, रसूलाबाद। रसुल्ला? रसूला। रसूला? बाद।
रसगुल्लाबाद है। ये झींझक के पास में है। जीना के पास। झींझक झींझक जीजा। झीझक। जीजा के पास। झीझक। झीझक। हाँ। झीझक। हाँ। रसगुल्ला। अच्छा है। भीम तो भीम ही है, भीम को आया गुस्सा। भीम ने उठाया हथौड़ा। वो दिया घुमा के गदा के जैसा। भैया मैं चीज भैया ने पड़ गए। भैया मैं चीज। अब हमने कहा अब क्या करे, तो मम्मी कहने लगी बेटा कि अपन तो दो है, भाभी तो बाहर है, तो इसको दफना दे। इसको दफना दे। तो मैंने कहा मम्मी दफनाने में तो टाइम लग जाएगा, अपने पास केरोसिन रखा है, इसको जला ही देते। तो मम्मी कहने लगी हाँ ठीक है, लकड़ी के पैसे बच जाएंगे। क्या मम्मी कहने लगी ठीक है लकड़ी के पैसे बच जाएंगे। मेरे भी सर पे इसने दिमाग पे, तो मैंने आव देखा ना ताव देखा, मैंने लकड़ी उठाई, वो घासलेट का तेल, मम्मी अंदर से माचिस लाई और ककीले बेटा जला दे। तो मैंने माचिस झटक दी, भैया जल गए। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा 2 साल का बेटा है, मैं उसके लिए नाम डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसके लिए कोई शुभ नाम बता दीजिए। तो 2 साल का हो गया, अभी क्या नाम से बुलाते हैं? अभी उसको प्यार से लड्डू लड्डू बोलते हैं। लड्डू? तो फिर उससे लड्डू गोपाल कह दो, गोपाल नाम रख दो। लड्डू है गोपाल हो जाएगा, नाम गोपाल रख लो। गुरुजी बोलते हैं कि मतलब भगवान के नाम नहीं रखना चाहिए। अरे राम 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 राम, कौन बोल रहा था? तो टॉनी रख लो, टॉनी, टॉमी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। टॉमी रख लो। नो गुरुजी। फिर भगवान के नाम गोपाल तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो टॉमी रख लो। अच्छा शेरू, लगा। शेरू। नो गुरुजी, अच्छा लगा है। फिर लोग कहते हैं ना वो अज्ञानी है भाई। भगवान का नाम, अजामिल के बेटे का नाम नारायण था, तो मरते समय उसको अपने बेटे का नाम मुंह से निकला, बुलाया बेटे को था, चूंकि नारायण नाम मुंह से निकल आया तो उसका उद्धार हो गया। जी आज 25 लाख रुपया कर्ज किए हैं दारू पी करके। 25 लाख की दारू पी गए? नहीं, वो बिजनेस है गुरुजी, थोड़ा घाटा हो जाता है ना अपना बिजनेस। तो कितने की दारू रोज पी जाते हो? अच्छा बताओ। वो कोई ठीक नहीं है। फिर भी 1000, 2000, 10,000, 1000, 1500। 1500 की रोज? नहीं, रोज नहीं है, हफ्ता दिन में, 10 दिन में। मतलब 1500 की दारू पी जा, कितनी आती होगी? रात 1 बजे आए हैं पी कर। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। बात करा, 1500 की दारू कितने लीटर पीते हो? अकेले नहीं, 4-5 आदमी होते हैं ना गुरुजी। 4-5 लोग मिलकर 1500 की पी जाते हो। पी के क्या पाते हो? कुछ नहीं पाते हैं। तो पीना समझदारी है? नहीं, समझदारी है। आपके बच्चे को भी आप चाहते हो को शराबी बने? नहीं। क्यों? 1500 की आप पीते हो तो 150 किसको पिलाया करो, वो भी तो सीखे। आपके रास्ते में तो चलेगा। नहीं, इसीलिए तो आए हैं, छोड़ने के लिए आए हैं गुरुजी।